हेलो स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे हैं तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत धातु रूपों की किस प्रकार से रूप सिद्धि की जाती है। तो इसी अवस्था में हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा प्रमुख सूत्र और उनकी व्याख्याएं। इसके आगे किस लकार में किस सूत्र का प्रयोग होगा, किस प्रकार से होगा, अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 10 गणों में से भवादि गण, जिसकी प्रथम धातु भू है, भू धातु के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो भू धातु लट लकार का यदि कोई रूप है तो किस प्रकार से सिद्ध होगा, किन किन सूत्रों का वहाँ प्रयोग किया जाएगा। कल आपको भू धातु लट लकार के रूप लिखा दिए गए थे। तो सबसे पहले है लय कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्य। लय से तात्पर्य है लकार होते हैं, कर्मणि कर्म में, भावे भाव में, च अकर्म केभ्य और अकर्म। कहने का तात्पर्य है कर्मणि कर्म में, च अकर्म केभ्य और अकर्मक से भावे भाव में च लकार होते हैं। अर्थात सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में, अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। इस सूत्र का कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि धातु चाहे अकर्मक हो या सकर्मक, धातु चाहे अकर्मक हो या सकर्मक, लकार अवश्य होगा, काल अवश्य होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सकर्मक धातुओं से, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार होते हैं, वहीं अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। ठीक है। अगला सूत्र है, जब हम वर्तमान काल की बात करेंगे तो वर्तमान काल किस सूत्र से होता है। जैसे मान लो हमारे पास रूप है भवती। ठीक है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि लकारों के रूप किस प्रकार से होते हैं। आपने धातु रूप भी पढ़ लिए होंगे, आपके अध्याय में दिए हुए हैं तिङन्त प्रकरण पुस्तक में। तो देखो भवती क्या है, लट लकार है। इतना तो हमें पता ही होगा कि ये कौन सा लकार है, लट लकार है। तो लट लकार होने पर सबसे प्रथम सूत्र हम लगाते हैं वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र क्या करता है कि वर्तमान काल होने पर धातु के पश्चात लट जोड़ देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी धातु के पश्चात लट लकार का कोई रूप है तब इस सूत्र से लट जुड़ जाता है। वर्तमान काल की विवक्षा में इस सूत्र से धातु के पीछे लट जुड़ जाता है। यदि धातु वर्तमान काल की है तो संस्कृत भाषा में उस धातु के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, धातु के पश्चात लट जुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ भू प्लस धातु रूप, इस अवस्था में भू प्लस लट लकार, वर्तमाने लट सूत्र से क्या हो गया, ये वर्तमान काल हो गया। जब वर्तमान काल हो गया तो वर्तमान काल के रूप लगेंगे। ठीक है। अगला सूत्र होता है तिक्त जी सिक्थस्थ मिपस्मस ता आताम जय थास आथाम ध्वम इट वहिंग महिंग। कहने का तात्पर्य है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि तिप तस जी सिक्थस्थ मिप वस मस, ये परस्मय पद के क्या हैं, प्रत्यय हैं। किसके हैं ये, परस्मय पद के। तय आताम ज थास आथाम ध्वम एट वहिंग महिंग, ये आत्मने पद के हैं। किसके हैं ये, आत्मने पद के। तो इसका कहने का औचित्य केवल इतना है कि तिप तस जी, देखो सूत्रों को देखकर उनके विषय में नहीं सोचना है, उनको केवल अलग अलग करना है। हमें एक एक शब्द का मालूम हो जाएगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार निकला हुआ है। तो तिप तस जी सिप थस थ मिप वश मस। तो देखो तिप तस जी सिप थस थ मिप वश मस। ठीक है। अगली लाइन है त आताम ज, त आताम ज थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम इट वही महे, इट वही महे। ये 18 प्रत्यय आदेश होते हैं। यानी कि ये जो सूत्र है या कह लो ये जो प्रत्यय हैं
ये 18 हैं। कितने हैं? 18। 9 परस्मयी पद के हैं, 9 आत्मनेपद पद के हैं। तो ये सूत्र क्या करता है? इन प्रत्ययों को आदेश करता है, यानी इस सूत्र से ये 18 प्रत्यय आदेश हो जाते हैं धातु के पश्चात। तो जैसे मैंने लिखा कि भू प्लस ल, यानी यहाँ से लट लगा आ गया हमारे पास। इस अवस्था में भू प्लस टिप, टिप किसका है? परस्मयी पद का है। ठीक है, तो टिप दस जी सूत्र से टिप का आगमन हो गया, टिप आ गया यहाँ पर, टिप जुड़ गया धातु के पश्चात। ठीक है, आगे चलते हैं। लय परस्मयी पद। ठीक है, लय से तात्पर्य है लकार के स्थान पर परस्मयी पद, परस्मयी पद संज्ञक होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये जो 18 प्रत्यय हैं, इनमें से प्रथम 9 परस्मयी पद के हैं और अंतिम 9 आत्मनेपद पद के हैं। यानी इन 18 प्रत्ययों में से प्रथम 9 परस्मयी पद हैं और अंतिम 9 आत्मनेपद पद हैं। तो जब धातु के पश्चात, अर्थात धातु जब परस्मयी पद की हो, तब लकार के स्थान पर परस्मयी पद संज्ञा हो जाती है, अर्थात ये सूत्र परस्मयी पद संज्ञा विधायक सूत्र है। यदि आपसे पूछा जाता है कि परस्मयी पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो लय परस्मयी पदम, अर्थात लकार के स्थान पर होने वाला आदेश परस्मयी पद संज्ञक होता है और इनकी संख्या 9 होती है। अगर पूछा जाता है कि परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय कितने होते हैं? 9 होते हैं। आत्मनेपद प्रत्यय कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो परस्मयी पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? लय परस्मयी पदम है। तो ध्यान रखना है कि लकार के स्थान पर होने वाला आदेश परस्मयी पद संज्ञक होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भू प्लस ल, इस अवस्था में मानो हमें पता है कि धातु लट लकार की है, परस्मयी पद प्रत्ययों का आगमन हो रहा है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि लय परस्मयी पद और तिप तस्जी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय आगमन करते हैं। तिप प्रत्यय किससे आएगा? इस सूत्र से आएगा। परस्मयी पद संज्ञा किससे होगी? इस सूत्र से होगी। लट लकार किससे होगा? वर्तमान लट सूत्र से होगा। इन सूत्रों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि जब चलेंगे क्या रूप चलेंगे परस्मयी पद आत्मनेपद, तो आत्मनेपदी को छोड़कर जो शेष होते हैं वो किसके होते हैं? परस्मयी पद के होते हैं। ठीक है, तो सूत्र है कि शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। शेषात का अर्थ है शेष से, कर्तरी माने कर्ता में परस्मयी पद, यानी परस्मयी पद संज्ञा होती है। तो शेष से कर्ता में परस्मयी पद होता है। ठीक है, ये थोड़ा अधूरा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर, शेष का मतलब हो गया कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर, अर्थात कौन सा रह गया? फिर कर्तवाच्य रह गया। ठीक है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर, अर्थात कर्तवाच्य में परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं। यानी कि आत्मनेपद प्रत्यय कहाँ होते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य में होते हैं। ठीक है, कर्तवाच्य में परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं। तो इस सूत्र का कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर कर्तवाच्य में परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं। जैसे भू प्लस ल, इस स्थिति में भू प्लस टिप जब आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं कि ले परस्मयी पद, ये परस्मयी पद है। ठीक है, टिप तस ये सूत्र से टिप आया है। शेषात कर्तरी परस्मयी पद से परस्मयी पद संज्ञा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं है। उसके बाद में अगला सूत्र हम पढ़ेंगे तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा, क्योंकि हमारे जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय कितने भागों में बटे होते हैं? कितने भागों में बटे होते हैं? यानी कि प्रत्ययों के प्रकार 2 प्रकार के हैं, एक तो परस्मयी पद है और एक आत्मनेपद है। परस्मयी पद के 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, अर्थात 9 हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मनेपद के भी 3 क्या होते हैं? पुरुष और 3 वचनों में रूप चलते हैं, तो वो भी 9 हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि तिंग के त्रीणी माने 3 का जो समूह होता है, प्रथम मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञक होता है। नहीं आया समझ में? तो देखो इधर देखते हैं
चलते हैं हम सूत्र पर। तिप्त जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिप्त जी, ये 3 का एक ग्रुप हो गया। 3 का क्या हो गया? ग्रुप हो गया। सिप्तस्थ, ये क्या हो गया? 3 का एक ग्रुप हो गया, समूह हो गया। ठीक है। नेपो वस मस, ये भी क्या हो गया? 3 का एक ग्रुप हो गया। ठीक है। इसी प्रकार ते आताम जय, ये क्या हो गया? 3 का एक समूह है। थास आताम भम, ये भी 3 का क्या है? एक समूह है। और इट वही महिन, ये भी क्या है? 3 का एक समूह है। तो इसका कहने का मतलब है कि 3 का जो समूह होता है उसमें से पहले की प्रथम यानी कि प्रथम पुरुष संज्ञा, दूसरे की मध्यम पुरुष संज्ञा और तीसरे की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। कहने का मतलब आया समझ में कि तिंग से तात्पर्य है तिप से लेकर महिंग तक, पहले ही लिखा दिया आपको। तो तिंग से तात्पर्य क्या है? तिप से लेकर महिंग तक। इनमें से 3 का जो ग्रुप होता है, 3 का जो समूह होता है, वो प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञक होता है। कहने का मतलब पहले 3 के समूह को प्रथम पुरुष कहेंगे, दूसरे 3 के समूह को मध्यम पुरुष कहेंगे और तीसरा जो 3 का समूह है वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। आया समझ में? तो जैसे मैंने लिखा कि भू प्लस ल, इस अवस्था में, अस्याम अवस्था या इस अवस्था में भू प्लस तिप ल परस्मयी पदम शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम तिप्त जी तिंग त्रीणि त्रीणि तान। इन सूत्र की सहायता से हमने क्या ले लिया? प्रथम पुरुष का तिप व्रत ले लिया। अब देखो जो ये 3 का ग्रुप होता है, इसकी प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा तो हो गई, लेकिन इन 3 में से भी संज्ञा हो गई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके लिए हम सूत्र पढ़ते हैं तानी एक वचन बहुवचन, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एक सह। तो लिखते हैं अभी, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इन सूत्रों को किस प्रकार से हमें किस स्थान पर प्रयोग करना है। तो तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, तो इस सूत्र से क्या होती है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। अगला सूत्र हम पढ़ते हैं कि ताने एक वचन द्विवचन बहुवचनान एक सह। सूत्र है इसी में जोड़ देना इसको। तो सूत्र क्या है कि ताने एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एक सह। ताने एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एक सह। कहने का तात्पर्य कि ताने यानी वे, ताने यानी वे एक वचन यानी एक करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तिंग के 3 के समूह, तिंग के 3 के समूह की क्या होती है? एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। तो लिखेंगे हम कि वे एक करके, ताने यानी वे एक करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वे एक करके एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। अभी हमने सूत्र पढ़ा पिछले में कि तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा। ये क्या कहता है कि जैसे तिप तस झी
परस्मयी पद है। क्या है? परस्मयी पद के प्रत्यय है। ठीक है, तो इनमें से यानी तीन तीन का जो ग्रुप है, तीन तीन का ये जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है कि इनमें से यानी इन तीनों में से एक एक करके यानी एक एक करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होते हैं। तो तिप को क्या कहेंगे हम? एक वचन। इसको क्या कहेंगे हम? द्विवचन। और इसको क्या कहेंगे? बहुवचन। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा सुनो कि तिंग त्रीड़ी त्रीड़ी प्रथम मध्यम उत्तम जो पुरुष है वो क्या करता है कि तिंग का कहने का मतलब तिप के ती से लेकर महीने के अड़ा तक, अंगा तक जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? तिंग कहलाते हैं। तिंग का जो तीन तीन का एक ग्रुप है, समूह है, वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञक होता है। इन तीनों में से जो एक एक करेंगे हम, अलग अलग करेंगे, वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे जैसे भू प्लस लकार होने की स्थिति में ठीक है, भू प्लस हमने किया तप तिप प्रत्यय। तो तिप प्रत्यय के लिए हमने देखो कितने सूत्रों को काम में लिया कि हमने काम में लिया ला परस्मयी पद, क्योंकि परस्मयी पद का है शेषार्थ कर्तरी परस्मयी पद, कर्मवाच्य और भाववाच्य को छोड़कर कर्तवाच्य परस्मयी पद होता है, इसलिए उसको भी लिखा जाएगा। तिप्त से झी प्रत्यय से तिप का आगमन होगा। तिंगा त्रिड़ी त्रिड़ी की सहायता से क्या आएगा? प्रथम पुरुष का आएगा, यानी कि प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष का आएगा, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष आएगा और उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष का लिख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद तानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः सूत्र से यदि एक वचन है तो एक वचन का प्रत्यय लिखा जाएगा इधर, द्विवचन है तो द्विवचन का प्रत्यय लिखा जाएगा और बहुवचन है तो बहुवचन का प्रत्यय लिखा जाएगा। तो हम इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे कि ले परस्मयी पदम ल परस्मयी पदम। ठीक है, शेषार्थ कर्तरी परस्मयी पदम। ठीक है, उसके बाद तिप्तजी सिप्तस्त निपुवस्वस। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे इसको। इसके बाद तिंगस त्रिड़ी त्रिड़ी। ठीक है, और उसके बाद तथा तानि एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः। सूत्र की सहायता से परस्मयी पद प्रथम पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय करने पर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला सूत्र। तो अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे जब इन प्रत्ययों की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा हो गई, जब इन प्रत्ययों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन नाम दे दिया, उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। तो भू धातु की जब स्थितियाँ करेंगे तो हमें एक सूत्र लिखना है कर्तरी शब्द सूत्र। कर्तरी शब्द से क्या होता है? धातु और प्रत्यय के बीच में सप जुड़ जाता है। धातु और प्रत्यय के बीच में सप जुड़ जाता है कर्तरी शब्द सूत्र से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सूत्र है कर्तरी शब्द। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा? कर्तवाच्य में धातु के पीछे सप का आगम होता है। तो लिखेंगे कि यदि धातु
सार्वधातुक है। कैसी धातु है? सार्वधातुक। यदि धातु सार्वधातुक हो तो इस सूत्र से धातु के पीछे सप जुड़ जाता है। आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यय और धातु के बीच में जब कोई नया पद जुड़ता है तब उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब धातु के पश्चात, कहने का मतलब धातु सार्वधातुक हो, धातु कैसी हो? सार्वधातुक, तो इस सूत्र से धातु के पीछे सप का आगम होता है, अर्थात सप जुड़ जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि अभी हमने लिखा भू प्लस टिप, भू प्लस टिप। जैसे हमें पता है कि भू धातु सार्वधातुक है, लकार है तो सार्वधातुक है, तो भू प्लस टिप। इस अवस्था में हम क्या करेंगे? यहाँ पे भू प्लस सप प्लस टिप। ठीक है, सूत्र लिखेंगे कर्तरी सप सूत्र से। सप का आगम होने पर, कर्तरी सप सूत्र से सप का आगम होने पर। अब देखो सप में से सा और पका यानी सकार और पका इत संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? इत संज्ञक। जब सकार और पकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? आ रहेगा, जो हमें भगवती बनाने के काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का अध्याय में यहाँ से आगे के अन्य सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे, जिससे हमारी सिद्धि होगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कम दिखाई देता है या सही से नहीं दिख रहा है तो पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सूत्रों को दिया हुआ है। धन्यवाद।